नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। चलिए हम 127 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। आदरणीय वीना मैडम आप पढ़ेंगी 127 नंबर का श्लोक से, या प्रदीप 127। हाँ, आप पढ़िए। हाँ पढ़िए पढ़िए। तत्कलकं वा समघृतं घृतपात्रे नहीं, आप खजाहतम्। 127 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पित्त रक्त, पित्तरक्त, स्क्रीन पे दिख रहा है। रसायन विद्या अध्याय। पित्तरक्त, हाँ पित्तरक्त, पित्तरक्त विनिर्मुक्त समस्ता घरद्यावृते। पढ़िए प्रदीप रक्त सर। विनिर्मुक्त समस्ता धरणावृते। शुद्धे वा विद्यते वायो न द्रव्यं लशुनात् परम्। शुद्धे वा विद्यते वायो न द्रव्यं लशुनात् परम्। आगे का भी पढ़ू। हाँ हाँ प्रियाम्बुरुगुडदुग्धस्य मांसमद्याम्ल विद्विषः। प्रियाम्बुगुडदुग्धस्य मांसं माध्यम्ल विदिशः। अतीति क्षोरजीर्णे च रसो नो व्यापदे ध्रुवम्। अतीति क्षोरजीर्ण च रसो नो व्यापदे ध्रुवम्। पित्तकोपभयादन्ते युञ्जान् मृदुविरेचनम्। पित्तकोपभयादन्ते युज्यान् मृदुविरेचनम्। रसायनगुणानेवं परिपूर्णान् समश्नुते। रसायनगुणानेव परिपूर्णान् समश्नुते। हाँ इसका एक मिनट। हिंदी पढ़ती हूँ। हाँ हाँ ये पढ़िए। पित्त रक्त रहित संपूर्ण आवरणों से आवृत वायु के लिए तथा शुद्ध वायु के लिए लहसुन से उत्तम और कोई द्रव्य नहीं है। जल, गुड़ और दुग्ध जिसको प्रिय है, मांस, मद्य और आम्ल से द्वेष करने वाले के लिए, अजीर्ण का नाश न करने वाले के लिए लहसुन रोग के लिए होता है। लहसुन रोग के लिए होता है। अजीर्ण में लहसुन उत्तम नहीं। लहसुन प्रयोग के अंत में पित्त प्रकोप के भय से मृदु विरेचन देवे। इस प्रकार से लहसुन को खाने पर रसायन के सब गुणों को प्राप्त करता है। हाँ ये बोल रहे हैं कि पित्त रक्त रहित संपूर्ण आवरणों में, मतलब पित्त और रक्त रहित जितने आवरण हैं सभी में आवृत वायु के लिए और शुद्ध वायु के लिए लहसुन से उत्तम कोई और द्रव्य नहीं है। जल
गुड़ और दुग्ध जिनको प्रिय है, और जो मांस मद्य और अम्ल से द्वेष करने वाले हैं, अजीर्ण का नाश न करने वाले के लिए लहसुन रोग के लिए होता है। अजीर्ण में लहसुन उत्तम नहीं है, बाकी सब में हम दे सकते हैं। और जो पानी पीते हैं, गुड़ खाते हैं और दूध लेते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है। और जो मांस नहीं खाते, मद्य नहीं पीते और खट्टी चीजें नहीं खाते। और लहसुन प्रयोग के अंत में पित्त के प्रकोप के भय से मृदु विरेचन देना चाहिए। अगर जो भी लहसुन खा रहे हैं तो उसको पित्त प्रकोप होने का डर रहता है, मृदु विरेचन दे, ज्यादा स्ट्रांग न दे। इस प्रकार लहसुन को बरतने पर रसायन के सब गुणों को प्राप्त कर देता है। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। 127, 128, 129 का पढ़िए। 127 बातें। वाते लशुनात् परमान्यत् द्रव्य न विद्यते किं भूते पित्तरक्तविहीन सफलावरणावृते शुद्धे केवले वा पवने पर द्रव्य न विद्यते। हाँ, बातें लहसुनात परम अन्य द्रव्य न विद्यते। वात रोग में लहसुन से बड़ा कोई भी अन्य द्रव्य नहीं है। किम भूते, किस तरह से? तो पित्त रक्त विहीन सकल आवरणावृते, पित्त और रक्त को छोड़कर सभी आवरण में सबसे अच्छा है। शुद्ध मतलब केवले वा, केवल वायु के भी उसमें, पवने अपर द्रव्य न विद्यते, वायु से बड़ा वायु के लिए कोई और द्रव्य है ही नहीं जितना लहसुन है। 128, 129। लशुन प्रयोग लशुन प्रिय जलादेनै नरस्य मांसादिविषयिणी मांसादि द्वेषिण तथा अजीर्णम अतितिक्षो निश्चयेन व्यापत्ते स्यात्। लहसुन जो है, जिनको जल प्रिय है, गुड़ और दूध प्रिय है, उनके लिए, और जो मांस मद्य और अम्ल से द्वेष करते हैं, और उनके लिए सबसे अच्छा है। लेकिन अजीर्ण में इसको नहीं देना है। निश्चयन व्यापत्ते स्यात्, निश्चित रूप से व्यापत होने का चांस रहता है अगर लशुन अजीर्ण में लिया प्रयोगा तो। हाँ, ये पढ़ी 129। लशुन प्रयोगान्ते लशुन प्रयोगान्ते च पित्त कोपभयात् मृदु अतीक्ष्ण विरेचन च कारयेत् एव अनेन प्रकारेण युक्ते रसोनो रसायनगुणान् परिपूर्णान् प्राप्नोति। आमाम्बुपानेन आम्बाम् आमाम्बुपानेन इक्षुविकारं मत्स्येयानाध्वा वाततापभाष्यचिन्ता स्वप्नदिवा जागरणनिशासु पिष्ट व्यवाय दधि चात्र नेच्छेत् पाण्डु उदररोर क्षतशोफ तृष्णा पानात्यय छर्दी विषव्रणेषु पित्ते विकारे अक्षिगदे अतिसारे क्षामे शरीरे च सवर्जनीय इति वृद्धवाग्भटात् रसोनस्य उपरि एतानि विरुद्धानि। इसका मतलब है कि लहसुन के प्रयोग के बाद पित्त के कोप के भय से मृत्यु मतलब अतीक्ष्ण विरेचन देना चाहिए। एवं अनेन प्रकारेण युक्तेन रसोने, इस प्रकार से युक्त रसोन से रसायन गुण की परिपूर्ण प्राप्ति होती है। फिर ये बोल रहे हैं कि वृद्ध वाग्भट अष्टांग संग्रह का एक पाठ बता रहे हैं कि आम्बाम्बु पाने इक्षु विकार मत्स्य यानाध्व वाताप आतप भाष्य चिंता। मतलब लहसुन का जब प्रयोग कर रहे हैं तो आम है, बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, गन्ने से इक्षु विकार, गन्ने से बनाए हुए जो भी गुड़ वगैरह है, और मत्स्य मतलब मछली खाना, और यान से मतलब बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना व्हीकल से, अध्व मतलब बहुत ज्यादा चलना, वात आतप मतलब हवा में और धूप में बहुत ज्यादा बोलना, और चिंता, स्वप्न दिवा स्वप्न, दिन में सोना जागरण, निशासु रात में जागरण दिन में सोना, पिष्ट अन्न व्यवाय करना अति मैथुन करना, और दही खाना, च अत्र न इच्छेद, ये ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। अति मतलब ज्यादा कर पांडु रोग में, क्योंकि पित्त का प्रकोप रहता है। फिर
उरशत, उदर, शोफ, तृष्णा, पानात्य, छर्दी, विष, व्रण में, ये सब में लहसुन का सेवन ना करें। पैत्ते विकारे अक्षी गदे अतिसारे, पित्त के विकार में, आंखों के रोग में, अतिसार में, सामे शरीरे सच वर्जनीय, शरीर बहुत थक गया है, इसमें वर्ज्य करे। इति वृद्ध वाग्भटात, वृद्ध वाग्भट ने कहा है। रसनस्योपरि एतानि वृद्धानि, रसों के सेवन में ये सब विरुद्ध है, इसलिए ये सब का प्रयोग, इन सब में प्रयोग ना करें। हाँ, अधुना शिलाजतु कल्प बुद्धि, अब शिलाजतु कल्प के बारे में बता रहे हैं। 130 नंबर का श्लोक है, वो प्लीज पढ़ दीजिए। आदरणीय महाजन सर आप पढ़ या प्रदीप सर आप पढ़ देंगे? हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम हाँ, सभी। ग्रीष्मे तप्ता गिरयो यत्तु तुल्यम वमन्ति यत्। ग्रीष्मे अर्कतप्ता गिरयो गिरयो तु तुल्यं यत्तुल्यं वमन्ति यत्। वमन्ति यत्। हेमादिश षडर्धातुरसं प्रोच्यते तत् शिलाजतु। हेमादिश षड्धातुरसं प्रोच्यते तच्छिलाजतु। तच्छिलाजतु। हाँ, 130 नंबर का श्लोक ये पढ़ दीजिए। हाँ, शिलाजित का लक्षण। हाँ जी, शिलाजीत कल्प। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य से गर्म हुए पहाड़ लाख के समान जिस वस्तु का क्षरण करते हैं वह स्वर्ण आदि 6 धातुओं का रस शिलाजतु कहा जाता है। हाँ, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य से गर्म हुए पहाड़, जब पहाड़ बहुत गर्म हो जाते हैं सूर्य के गर्मी से, तो लाख के समान किसी वस्तु का शरण करते हैं, वह स्वर्ण आदि 6 धातु का रस शिलाजतु कहलाता है। जी, ये पढ़ दीजिए 130 का टीका। ग्रीष्म ऋतु। हाँ जी, ग्रीष्म ऋतु गिरियो रवि तप्ता जतुतुल्य यत वमन्ति क्षरन्ति स्वर्णाद्यश्च ते षड धातवश्च तेषा रस तत् शिलाजतु गद्यते। हाँ, ग्रीष्म ऋतु में गिरयो रवि तप्ता, जो पहाड़ बहुत सूर्य की गर्मी से तप्त हो जाते हैं, तो जतुतुल्य यत वमन्ति, वो उल्टी जैसा कुछ करते हैं और शरण शरण होता है वहां से। स्वर्ण आदेश्च ते षड धातु तेषा रस, स्वर्ण आदि जैसे गर्म होने पे पिघलते वैसे ही षड धातु होते हैं, वैसे ही शिला जतु जो है वो निकलता है। चलिए 131 नंबर का श्लोक है, आदरणीय प्रदीप सर आप पढ़ दीजिए प्लीज। जी सर, नमस्कार सर। सर्वं च तिक्तकटुकं नात्युष्णं कटुपाकतः। सर्वं च तिक्तकटुकं नात्युष्णं कटुपाकतः। छेदनं च विशेषण लोहं तत्र प्रशस्यते। छेदनं च विशेषेण लोहं तत्र प्रशस्यते। चलिए 131 का टीका पढ़ना है। लौह शिलाजित की श्रेष्ठता पढ़िए। 6 धातुओं से जन्य सब शिलाजीत तिक्त कटु न बहुत उष्ण, विपाक में कटु और विशेषकर छेदक है। इनमें लोह शिलाजितु प्रशस्त है। हाँ, तो 6 धातुओं से जन्य जब शिलाजतु है, तिक्त रसात्मक होता है, कटु होता है, ना बहुत ज्यादा उष्ण होता है, और विपाक में कटु होता है, विशेष रूप से छेदक होता है। इसमें लौह शिलाजतु है वो सबसे प्रशस्त बताया जाता है। सब धातु वाला ये शिलाजतु होता है, तो इसमें लौह शिलाजतु जो है, और ये तिक्त रसात्मक कटु होता है, बहुत उष्ण नहीं होता है, विपाक में कटु होता है, विशेषकर छेदक होता है। तो इसकी टीका पढ़ते हैं। ये पढ़िए 131 की टीका। सर्व षड धातु सर्व षड धातुज अपि गिरिज तिक्त कटुक न च अतिशये नोष्ण पाके कटुक छेदन न विशेषेण तत्र मध्ये लोह विशिलाज शिलाज प्रशस्तते। हाँ, सभी में मतलब षड धातु में भी गिरिज जो रहता है, मतलब गिरिज मतलब शिलाजतु रहता है, वो तिक्त कटु रहता है, ना अति उष्ण रहता है, पाक में कटु रहता है, छेदन करता है। उसमें लौह शिलाजतु सबसे श्रेष्ठ होता है। एक मिनट, ये गोमूत्र ग्रंथि वाला ये श्लोक पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा?
प्रियंका यादव मैडम, आप पढ़ेंगी प्लीज? जी प्रणाम सर। हाँ। गौमूत्र गंधी कृष्णम गुग्गुल्वाभम विशेषकरम मृत। सर मुझे गाना नहीं आता, मैं ऐसे ही पढ़ दूं क्या? विशर्करम बोलिए ना, शुद्ध हाँ उच्चारण। विशर्करम मृतसन्नम मृतसन्नम ने मृत्सनम, मृत्सनम। मृत्स्नम मृत्स्नम हाँ। स्निग्धम स्निग्धम नाम्लं गोमूत्र गंधी कषायम कृष्णं मृत गोमूत्र गुग्गुलाभं गंधी कृष्णम गुग्गुलाभम गुग्गुलाभं विशर्करं मृत्स्नं मृत्सन्नम मृत्युसन्नम स्निग्धन्नं नाम्लं कषायम मृदु गुरु च शिला चतुश्रेष्ठम। स्निग्धम स्निग्धम् अम्लं स्निग्धम अनम्लं अम्लं कषायं कषायं कषायम मृदुगुरु मृदु च गुरु च शिलाजतु श्रेष्ठम। श्रेष्ठम्। चलिए इसका हिंदी पढ़ते हैं। 132 का टीका पढ़िए हिंदी वाला। जी सर। जो शिलाजतु गोमूत्र की गंध वाला काला गुग्गुल के समान शर्करा रहित चिकना स्निग्ध अम्ल नहीं और कषाय मृदु और गुरु होता है, वह श्रेष्ठ है। हाँ, जो शिलाजतु गोमूत्र की गंध वाला है, काला है, गुग्गुल के समान है, शर्करा रहित है, चिकना है, स्निग्ध है, अम्ल नहीं है, कषाय मृदु और गुरु होता है, वह श्रेष्ठ होता है। इसका टीका पढ़ते हैं। ये पढ़िए, गोमूत्र गंध्यादि गुणम। जी। गोमूत्र गंध्यादि गुणम शिलाजतु वरस्यात्। हाँ, गोमूत्र के गंध वाला और आदि गुण वाला शिलाजतु है, वो श्रेष्ठ बताया जाता है। चलिए इसके बाद 133 नंबर का श्लोक है, ये मैं पढ़ इसके दीजिए। बारे में बोलूं हाँ। कुछ? हाँ, बोलिए बोलिए। हमारे नासिक के पास हरिश्चंद्रगढ़ है, तो वहां पे शिलाजतों का पहाड़ है। हम हरिश्चंद्र में 3 बार गए थे, तो देखा है वहां पे तो वो लोह निकलता लोह है हाँ, शिलाजतु? निकलता है। ये धूप हुई ना तब गया पूरा डोंगर, तो स्त्राव बाहर आता है। हम्म। हरिश्चंद्रगढ़ जी। वहां पे है। जी, ये पढ़ दीजिए 133। जी सर। व्याधि व्याधित सात्म्यम सम समनुस्मरण भाव्येत पात्रे। व्याधि 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 साम्यम सात्म्यम समुस्मरण समुनुस्मरन् भावयेदय पात्रे। भावयेत पात्रे। प्राकेवल जलधौत शुष्कम काथेत सतो भाव्यम। प्राकेवल केवल जलधौतम जलधोत शुष्कम शुष्कम क्वाथ क्वाथ ततो स्तो भाव्यम। भाव्यम। हाँ, इसका हिंदी पढ़ते हैं 133 का। हाँ, शिलाजित के प्रयोग की विधि पढ़िए। जी। रोग और रोगी दोनों के लिए जो सात्म्य सारम्य साथ में अ, उपशय हो। सात्म्य हो, रोग और रोगी दोनों के लिए जो सात्म्य हो, उसका भली प्रकार स्मरण करके लौह पात्र में शिलाजतु को भावित करें। पहले शिलाजतु को अकेले पानी में धोकर सुखाकर भावनीय द्रव्यों से भावना देवे। रोग और रोगी है दोनों के लिए जो साथ में है, उसी प्रकार भली प्रकार स्मरण करके लौह पात्र में शिलाजतु को भावित करना है। पहले शिलाजतु को अकेले पानी में धोकर सुखाकर भावनीय द्रव्यों से भावना देना है। अब 133 का टीका पढ़ना है, ये पढ़िए व्यादिश्च, ये वाला 133 का टीका। जी। व्याधिश्च व्याधितश्च तयो सात्म्यम उपशय समनुस्मरण लोह पात्रे गिरिज भाव्येत कथम इत्याह पूर्व केवल जलेन थो तत् शुष्क तत् क्वाथेर भावनीयम। व्याधि में और व्याधितश्च मतलब रोग और रोगी में जो साथ में है, जो उपशय देता है मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देता है, वह लौह पात्र में गिरिज भाव्य शिलाजित को भावना देनी है। कैसा है? इत्याह पूर्वम केवलम जलन धौ तत् शुष्क तत् तत् क्वातिर भावनीयम। पहले पानी से धो देना है, सूखने पे क्वात की भावना देनी है। चलिए 133 134 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ दीजिए। मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ जी। तम गिरिजम अष्टगुणिते नीक्वाथम भावनोषधम तवे
समगिरिजस्य समगिरिजम् गुणते गुणिते क्वाथं भावनौषधतोये भावनौषधतोये तन्नियूषे अष्टाशे पूतोष्णे प्रक्षिपेद ग्रीजम् तन्युर्हे तन्नियुर्हे अष्टांशे अष्टाशे पूतोष्णे पूतोष्णे प्रक्षिपेद प्रक्षिपेद गिरिजम् गिरिजम् ग्रीजम् तत्समरस्तां जातं संशुष्कं प्रक्षिपेद्रसे भूय तत्समरसतां तत्समरसतां यातं यातं सशुष्कं संशुष्कं प्रक्षिपेद्रसे प्रक्षेपयसे भूय यद्रसे भूय स्वरेवं क्वाथे भाव्या वारान् भवेत् सप्त स्वै स्वैरेव क्वाथे क्वाथे भावं वारान् भवेत् वारान् भवेत् सप्त सप्त। चलिए 134 135 पढ़ते हैं। ये पढ़िए, शिला जतु के समान। शिलाजुतु के समान भावना द्रव्य को लेकर 8 गुने जल में क्वाथ करें। जब क्वाथ अष्टमांश रह जाए तब छानकर उस गर्म क्वाथ में शिलाजितु डाल देवें। जब ये दोनों एक रस हो जाएं तब सुखाकर फिर रस में डालें। इस प्रकार अपने अपने क्वाथों से 7 बार भावना देनी चाहिए। हाँ, शिला जतु के समान भावना द्रव्य को 8 गुने जल में क्वाथ करना है। जब क्वाथ 1/8 रह जाए तब छानकर उस गर्म क्वाथ में शिला जतु ढाल देना है। जब दोनों एक रस हो जाए फिर सुखाकर फिर रस में डालना है। इस बार अपने अपने क्वाथों में 7 भावना देनी है, अलग अलग क्वाथ में भावना देनी है। ये बड़ी समगिरिज यस्मिन। समगिरिज यस्मिन् भावनोषधे तदेव अष्टगुणे जले निक्वाथ्यम् तत्क्वाथे अष्टाशिषे पूतोष्णे सती शिलाजतु प्रक्षिपेत् तत्समरसता प्राप्तं शुष्क पुनः रसे प्रक्षिपेत् एव स्वे स्वे क्वाथे सप्तवारान् भावनीयम् आर्याश्च तत्सृत। मतलब जो गिरिज है, मतलब शिला जतु है, वो भावना औषधि में लेके 8 गुना जल में काढ़ा बनाना है। काढ़ा का 1/8 रह गया तो उसको छान कर शिला जतु डालना है। फिर उसके बाद में समरसता हो जाती है वो काढ़े में, तो फिर से वो रस में डालना है। ऐसे अपने अपने क्वाथ में 7 बार भावना देनी है। और ये श्लोक में आर्या और चतस्त्र नाम की वृत्ति का प्रयोग किया गया है। चलिए 136 137 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं 138 तक। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। अथ स्निग्धस्य शुद्धस्य घृतं तिक्तकसाधितम् पढ़िए। स्निग्धस्य शुद्धस्य घृतं तिक्तकसादितम् त्र्यहं युञ्जीत् गिरिजम् एकेकेन तथा त्रयम् त्रयं युज्येत त्रयम् फलत्रयस्य यूषेण पटोल्या मधुकस्य च फलत्रयस्य यूषेण पटुल्या मधुकस्य च योगं योग्यं ततस्तस्य कालापेक्षं प्रयोजयेत् योगं कालापेक्षं प्रयोज्येत् शीलाज एवं देहस्य भवति उपकारकम् शीलाजमेवं देहस्य गुणान् समग्रान् कुरुते सहसा व्यापदं न च गुणान् संग्रान् हाँ, तो शिलाजित के सेवन का प्रकार ये बता रहे हैं, कैसे सेवन करना चाहिए। ये पढ़िए, इसके पीछे शिलाजितु को। इसके पीछे शिलाजतु को इस प्रकार भावना देकर स्निग्ध और शुद्ध पुरुष तिक्त घृत को 3 दिन तक पीवे। निम्न वस्तुओं में से एक एक के साथ 3 दिन तक शिलाजतु को बरसे। त्रिफला के क्वाथ से 3 दिन, पटोल के क्वाथ से 3 दिन, मुलहट्टी के क्वाथ से 3 दिन। इसके पीछे योग को काल आदि की अपेक्षा से बरते। इस प्रकार से
प्रयुक्त शिलाजित शरीर के लिए अतिशय उपकारक होता है, सब गुणों को करता है और सहसा कोई रोग नहीं करता। वक्तव्य में कहते हैं घी के प्रयोग के पीछे शिलाजतु को बरते। मया यथा ही मया कवची, यथा ही म- कवची। यथा हि कवची शस्त्रं परेभ्यः सरुते अधिकम् तथा स्नेहाधिके गात्रे सेव्यमानम शिलाजतु। हाँ, तो ये बोल रहे हैं शिलाजतु को इस प्रकार भावना देकर स्निग्ध पुरुष में जिसने स्नेहन किया है और शुद्ध पुरुष है जो वमन विरेचन आदि से शुद्ध हुआ है, तिक्ता घृतों को 3 दिन तक खाना है, उसके बाद ही शिलाजित का प्रयोग करना है। और निम्न वस्तुओं में से एक एक के साथ 3 3 दिन तक शिलाजतु को खाना है। त्रिफला के क्वाथ से, त्रिफला का क्वाथ का अनुपान से 3 दिन लेना है, पटोल के क्वाथ से 3 दिन, और मुलेठी यष्टि मधु के क्वाथ से 3 दिन। इसके पीछे योग्य योग काल आदि की अपेक्षा से बरतना है। इस प्रकार से प्रयुक्त शिलाजित है, शरीर के लिए अतिशय उपकारक होता है, सब गुणों को करता है और सहसा कोई रोग नहीं करता है। घी के प्रयोग के पीछे शिलाजतु को बरतना है, मतलब घी खा के ही शिलाजित खाना है। जैसा ही कवची शस्त्रम परेभ्य सहते अधिकम, कोई भी कवच है वो अगर कवच जो रहता है वो ज्यादा ताकतवर बना देता है शस्त्र को। उसी तरह से स्नेह वाला जो शरीर है उसमें अगर शिलाजित का सेवन करें तो ज्यादा ताकतवर बना देता है, कवच की तरह रक्षा करता है। चलिए ये पढ़िए, अय अथ गिरिज में भावयित्वा, हम्म, एक मिनट। 138 के नीचे, अथ गिरिज में भावयित्वा। अथ गिरिजमेव भावयित्वा स्निग्धस्य शुद्धस्य च नरस्य तिक्तसाधितघृत दिवस त्रयम् उपयुञ्जीत। ननु यदि स्निग्ध स्निग्धशुद्ध एवावसो किंचिदम इति पुनः सर्पियुज्यते। ब्रूम कृतघृतस्य शिलाजतु विधान सुतराशस्तम तथा च उक्तम यथा हि कवची शस्त्र परेभ्य सहते अधिकम तथा स्नेहाधिके गात्रे सेव्यमान शिलाजतु इत्यादि। तथा एकेकेन वक्षमाणेन सह, एकेकेन वक्षमाणेन सह शैलजं त्र्यहम् उपयुञ्जात्। त्रिफलाया क्वाथेन त्र्यः, पटौलाश्च क्वाथेन त्र्यः, मधुयष्ट्याश्च क्वाथेन त्रिदिवसम्। अनन्तर योग्य योग कालादिनपेक्ष प्रयोजयेत्। एव अनेन विधिना गिरिजयुक्त शरीरस्य उपकारकतर स्यात्। सकलान। सफलान् गुणान् विधत्ते अकस्माद् एव च व्यापदं न करोति। हाँ, ये बोल रहे हैं कि अय अथ गिरिज में भावयित्वा, गिरिज को भावना देनी है। स्निग्ध शुद्ध से नरस्य, जिसने स्नेहन किया है और जिसने वमन विरेचन वगैरह किया है, उसको तिक्त सात्विक घृत को 3 दिन तक सेवन करना है। ननु यदि स्निग्ध शुद्ध वासो तत्के मध्य पुनः सर्प युज्यते ब्रह्मा, मतलब ये बोल रहे हैं कि स्निग्ध और शरीर शुद्ध हुआ है तो फिर से घी क्यों लेना है, क्या जरूरत है ब्रह्मा। इसका उत्तर दे रहे हैं कि कृत घृत से शिलाजित विधान सुतराम शस्तम, मतलब अगर हमने घृत का सेवन कर लिया, तिक्त घृत का, तो शिलाजतु का ज्यादा रिजल्ट अच्छा आता है। तथा च उत्तम यथा ही कवची शस्त्र परेभ्य सहते अधिकम, अगर हम शस्त्र हाथ में लिया है सब, लेकिन हमने कवच का वो किया तो सहनन शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है, कवच से हमारा रक्षा होता है, कवच को पहनने से। तथा च उत्तम, तथा स्नेहादि गात्रे, स्नेहादि के गात्रे सेव्य मनुष्य रजत, उसी तरह से स्नेह से अधिक जो गात्र है, स्नेहन हुआ है शरीर है, उसको शिलाजित का सेवन करना चाहिए इत्यादि। तथा एक एक वक्षमाणेन सा शैलजम त्रयम उपयुंजात, तो जो जो कहा है उसको 3 दिन, ये एक एक बता रहे हैं कि शैलजम 3 3 दिन तक लेना है। त्रिफला क्वाथेन त्रय, त्रिफला क्वाथ से 3 दिन, पटोल के क्वाथ से 3, मधुयष्टि के क्वाथ से 3 दिन सेवन करना है।
अनंतर योग्य योग कालादिनपेक्ष प्रयोजन, उसके बाद में योग्य और योग काल के अपेक्षा से प्रयोग करना है। एवं अनेन विधिना, इस प्रकार की विधि से गिरिज युक्त शिरस्योपकार कर्तव्यात्, इसको शरीर के लिए उपकारक ऐसा मानना चाहिए। चक्रान गुणान विदते, इससे सभी गुणों की प्राप्ति होती है। अकस्मादेव न व्यापदम करोति, कोई व्यापद नहीं होता है अकस्मात। चलिए आदरणीय बीना मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। जी सर करे। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्त्या व्यासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं च द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यय्य पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयात् अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा फलं लभेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री संकटनाशनम नारद पुराणे संकटनाशनम स्तोत्र संपूर्णम। थैंक यू सर। थैंक यू। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। आप सब लोग का दिन शुभ है, ऐसे शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, धन्यवाद।